स्वागत देश प्रदेश देख रहे सारे दर्शकों का। मैं अंजना ठाकुर अज फिर यूके स्टडी वीज़ा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ हाजिर होया जी, क्योंकि अज एक खास गल होर भी है कि वैसटर्न ओवरसीज़ वालों एजुकेशन फेयर स्पैशली यूके ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ हो रहा है जी। जे तुसी भी चाहवान हो तो हिस्सा बन सकते हो। तो शो अज खास करके यूके स्टडी वीज़ा का ही रहेगा। तुसी भी शो ਨੂੰ एंड तक देख सकते हो जी। सर का वेलकम करते हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। सत श्री अकाल जी। सर वैसटर्न ओवरसीज़ वालों एजुकेशन फेयर हो रहा है। पहला तो मैं तुहानू डेट्स और जिहड़ा वेन्यू है वो दस देना चाहनी है, तुसीं नोट डाउन कर सकते हो जी। 2 नवंबर अमृतसर, 3 जलंधर, 4 चंडीगढ़, 5 अंबाला, 6 कुरुक्षेत्रा, 7 करनाल ते 8 पटियाला रहेगा जी। जे तुहाडे भी मन दे विच क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, डाउट है, कन्फ्यूजन है, हिस्सा बनिया जा सकता है। बहुत ज़्यादा तुहानू डिटेल दे विच जानकारी दी जाएगी। सर थोड़ा जा तुसी एजुकेशन फेयर बारे पहला स्टार्टिंग दे विच। जी डेफिनेटली। देखिए अब जनवरी इनटेक आ रहा है, तो जनवरी इनटेक के लिए हम स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं जी। और बैचलर और मास्टर्स के लिए बच्चा जा सकता है। और आज की डेट में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, मतलब एक तरह से क्वांटिटी में आज की डेट में यूके जा रहे हैं जी। बिल्कुल सर। तो पीछे भी हमने फेयर किए हैं, तो ये फेयर स्पेशली हाईली कॉन्सेंट्रेट रहेगा यूके को लेके। यूके की यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं जी, जो आपको ऑन स्पॉट एडमिशन देंगी, ऑन स्पॉट असेसमेंट करके आप यहाँ पे स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। हर एक यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंट क्राइटेरिया है। आप विदाउट आइल्स भी जा सकते हैं, विद आइल्स भी जा सकते हैं। एंड हम फेयर करने का पर्पज़ यही होता है, अदरवाइज़ हम तो ऑफिस में तो बच्चे आ ही रहे हैं। फेयर करने का पर्पज़ ये होता है कि बच्चों को उसके शहर में जाके फेस टू फेस मिलना। तो जैसे कि जनवरी इनटेक नज़दीक है जी, उसके बाद क्या बात है, जैसे आज की डेट में भीड़ बहुत होती जा रही है। जब से यूके ओपन हुआ है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ओपन हुआ है, तो बच्चों की एक तरह से बहुत क्वांटिटी जा रही है। तो आने वाले टाइम में माइट भी स्ट्रिक्ट हो जाएगी एम्बेसी, एंट्री क्राइटेरिया थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो ये गोल्डन चांस है स्टूडेंट के पास कि वो विदाउट आइल्स भी जा सकते हैं। अगर सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से जो बच्चे हैं और जिनकी 12th में इंग्लिश में 60% मार्क्स है, गोल्डन चांस है। स्टेट बोर्ड आपके पास है तो स्टेट बोर्ड वाला बच्चा भी जा सकता है विदाउट आइल्स, बशर्ते कि उसकी इंग्लिश में 60% मार्क्स, कुछ सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी लेंगी, अदरवाइज 65 और 70% रिक्वायर्ड हैं। तो जिन बच्चों के 70% रिक्वायर्ड अपने 12th में इंग्लिश में है, या 65 हैं या 60 हैं, तो केस टू केस देखना पड़ेगा। आपको ऑन स्पॉट एडमिशन मिल सकता है, ऑन स्पॉट आपका असेसमेंट हो सकता है और जनवरी इनटेक में आप बाहर जा सकते हैं। दूसरा, आपका 1 साल का गैप है, 2 साल का गैप है, 5 साल का गैप है या 7 साल का गैप है, डजेंट मैटर। आपने किया क्या उस गैप में, ये आपको बताना पड़ेगा, आपका वीज़ा लग जाएगा। यहाँ क्या है कि 40 पॉइंट्स लेने होते हैं वीज़ा के लिए, जिसमें से 30 पॉइंट कैश लेटर के हैं। जब से कैश लेटर वाला इशूज आया 2011 से, ये अपना क्या नाम है, कैश लेटर की मैं अगर मैं बात करूँ तो 2011 से हाई कमीशन के पास एक तरह से अथॉरिटीज कम है, यूनिवर्सिटी के पास ज़्यादा है। कैश लेटर आ गया, इट मीन स्टूडेंट एलिजिबल है, इस बारे में कोई क्वेश्चन नहीं लग सकता। हाँ, एम्बेसी क्रॉस क्वेश्चन कर सकती है, बशर्ते कोई फेक डॉक्यूमेंट ना हो। अदरवाइज 30 आपके पॉइंट्स बन गए कैश लेटर के, आपका वीज़ा एक तरह से सिक्योर हो जाता है। 10 पॉइंट्स आपके पास फंड्स के हैं, जिसमें आपको 1 साल की ट्यूशन फीस आपने पे करनी है, 6 महीने की पे करनी है, जितनी पे कर दी उसके बाद जो रेस्ट बचती है वो प्लस लिविंग कॉस्ट आपने दिखानी है। ये आपके पास 28 डेज ओल्ड फंड होने चाहिए एफडी और सेविंग में, या फिर आपके पास एजुकेशन लोन। एंड यूनिवर्सिटी एम्बेसी पूछ सकती है कि आपके पास ये फंड्स जो हैं ये जेन्युइन अवेलेबल है या नहीं है। अगर बच्चे के पास जेन्युइन है तो बच्चे का वीज़ा आएगा। और पीएसडब्ल्यू पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा इन्होंने स्टार्ट किया है, तो मतलब स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको 2 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है, दैट इज लीडिंग टू पीआर आल्सो। बहुत सारे कंसल्टेंट है, एजेंट्स हैं, उन्होंने कभी गाइड ही नहीं किया स्टूडेंट्स को, या स्टूडेंट को भी नहीं पता कि यूके में भी पीआर हो सकती नहीं हो सकती। शुरू से यूके भी पीआर दे रहा है, परमानेंट रेजिडेंसी दे रहा है, बट बंदों को पता होना चाहिए, कंसल्टेंट को पता होना चाहिए या स्टूडेंट को पता होना चाहिए। जिसने पता है वो बता भी रहे हैं और वो पीआर भी ले भी रहे हैं। बट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के पास। आप किसी भी कंट्री से रिफ्यूजल है, आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, इवन यूके या किसी भी कंट्री से रिफ्यूज़ हैं, आप बताइए, आपका वीज़ा लगेगा। आपका गैप है तब भी वीज़ा लगेगा। आपकी परसेंटेज अबव 50% होनी चाहिए, कोई ना कोई यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देगी, आपका वीज़ा लगेगा। बट कीप इन माइंड, 12th पास है तो बैचलर्स के लिए जाएंगे, आपने बैचलर या मास्टर्स किए तो मास्टर्स के लिए जाएंगे। आपके वीज़ा के चांसेस पूरे हैं। अगर 40 पॉइंट्स आपके बनते हैं, जेन्युइन आपके डॉक्यूमेंट है, आपका वीज़ा आएगा। और वीज़ा के बाद स्टडी कंप्लीट करने के बाद 2 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी मिलेगा, और उसमें आपकी पीआर भी हो सकती है। पीआर में आप अगला क्वेश्चन मेरे से जब करेंगे तो डेफिनेटली आई विल टेल कि किस तरीके से बच्चा
पीआर ले सकता ਜੀ है। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਪੀਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੀਆਰ ਲਈ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਸਡਬਲਿਊ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਾ ਪੀਐਸਡਬਲਿਊ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। जी जी, उसके बगैर तो कुछ पॉसिबल नहीं है। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ जी, जी। ਪੀਐਸਡਬਲਿਊ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੀਐਸਡਬਲਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰ ਗੱਲ ਪੀਆਰ ਦੀ। पीआर ਲਈ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ प्रोसेस ਕੀ ਹੁੰਦਾ है बच्चे ਲਈ, ਇਹ ਵੀ बहुत ज़रूरी है जानकारी। देखिए पहले भी पीआर होती थी, अभी भी पीआर हो सकती है। हाँ, रूल्स ਦੇ ਵਿੱਚ जी, जी। डिफरेंस ਕੀ है मैं सर? थोड़ा सा बताऊंगा। 2011 में कुछ और रूल थे, 2014 में कुछ और रूल थे और 2019 में कुछ रूल जी। हैं। तो मैं पहली बात करूंगा 2011 में क्या जी। था। 11 में आपने बैचलर मास्टर्स की, जी। ठीक है। आप पहली बात तो आपको स्टडी कंप्लीट करके वापस आना पड़ता था। आप टीयर 2 जो वर्क जी, वीजा है वो जी, नहीं ले सकते जी। थे। टीयर 4 होता है स्टूडेंट वीजा, जी। टीयर 2 होता है वर्क वीजा, जी सर। ठीक है। तो पहले 2011 में सिर्फ एंड सिर्फ सिलेक्टेड कंपनीज थी 386 जी। 386 वो क्या नाम है यूनिवर्सिटी, वो क्या नाम है अपना एम्प्लॉयर होते थे, हाँ कंपनीज जी। होती थी जो हाई कमीशन की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होती जी। थी। पहले की बात करूँ जी, 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 2011। स्टडी कंप्लीट करके आप वापस आइए, वापस आके दोबारा आप जो 386 अपना क्या नाम है जो कंपनीज जी। रजिस्टर्ड है उसमें अगर कोई आपको जॉब ऑफर देता था और आपके पास 20,500 पाउंड पर ईयर का पैकेज होता था, जी। तो आपको 3 ईयर का वर्क वीजा मिलता था। ओके। 3 ईयर के बाद आपका क्रेडिट चेक होता था कि जी। आप ठीक तरह से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, कि गवर्नमेंट से आपने कोई हेल्प तो ली नहीं ली। जी, जी। और उसके बाद आपके पास तकरीबन 800 पाउंड 28 दिन पुराने होते थे, तो जी। और 3 साल का वीजा एक्सटेंड हो जाता जी, था। जी। तब वो बच्चा पीआर ले सकता था। जी। मतलब स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप वापस आएंगे, बिल्कुल। उसके बाद 386 जो कंपनीज थी उसमें आपको कोई एक जॉब ऑफर दे जी। और उसमें आपको 20,500 पाउंड की जॉब होनी चाहिए। 3 साल बाद जी। आपके पास 800 पाउंड 28 दिन पुराने अकाउंट में जी, होते, जी। देन 3 ईयर का वीजा और मिलता था, तब पीआर आती थी। ओके। काफी लोग ऐसे लेते थे, जी, स्टूडेंट लेते थे, जी। लेकिन ये थोड़ा सा टफ था। जी। स्टूडेंट वापस आ गया, दोबारा कोई जॉब दे रहा है नहीं दे रहा, तो जी। बड़ा टफ था, इसलिए नीचे की तरफ जा रहा था। 2014 में जहां पे 2011 में 20,500 जी। पाउंड पर ईयर की सैलरी थी, अब उन्होंने सैलरी कर दी 20,800 पाउंड की। जी। मतलब स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको वापस इंडिया जाने की जरूरत नहीं जी। है, आप वहीं रहते, अगर कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है जी। और अब कंपनीज बढ़ रही हैं जो इमिग्रेशन की वेबसाइट्स पे जी, जी। जो लाइसेंसिंग कंपनीज हैं जी। उसी में से किसी एक कंपनी में जॉब लेनी पड़ेगी, बिल्कुल। ठीक है। तो आपको वापस आने की जरूरत नहीं नहीं है, है। आपको 20,800 पाउंड की जॉब मिलती है। जी। तो आप 5 साल के बाद आपका क्रेडिट चेक होता है, जी। तो उसमें आपके पास अगर अकाउंट में पैसे पड़े हैं 1,000 पाउंड, जी। तो आप अपनी डायरेक्ट पीआर अप्लाई कर सकते हैं वहीं पे रह जी। के। अब क्या है 2019 है, जी। तो जनवरी 2019 में कुछ और रूल्स आए जी। हैं। अब आपकी सैलरी वही है 20,800 पाउंड की आपके पास जी होनी चाहिए, जी। नियर ठीक है? अबाउट 21,000 हाँ, पाउंड। आप कह सकते हैं जी। 20,800 पाउंड। जी। और जब पहले कंपनीज कम थी, आज की डेट में कंपनी है 30,412। मैं नहीं बोल रहा, आप डालिए गूगल पे लाइसेंसिंग जो है, जो क्या नाम है कंपनीज हैं, तो आपको लिस्ट आ जाएगी इमिग्रेशन की साइट पे कि कितनी कंपनीज हैं जिसमें आप आज की डेट में जॉब दे सकती जी। हैं। 30,412 अपना क्या नाम है कंपनीज है जिसमें आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। जी। बट आपको बैचलर या मास्टर्स कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके बाद स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा वीजा मिल रहा है। उसमें आपको अपना एम्प्लॉयर फाइंड आउट करना है। जी, जी, एम्प्लॉयर जी। पहले बात तो आपको 2 ईयर का पीएसडब्ल्यू मिलेगा। बिल्कुल। वो पीएसडब्ल्यू में आप 30,412 जो कंपनी है searches, उसमें जी। आपको जॉब सर्च करनी है। जो भी एम्प्लॉयर आपको 20,800 पाउंड की जॉब दे रहा है, जी। 5 साल आपको रहना पड़ेगा। जी। 5 साल बाद आपका क्रेडिट चेक होगा, 1,000 पाउंड आपके अकाउंट में होने चाहिए। यू कैन अप्लाई डायरेक्टली फॉर पीआर। जी। मतलब बड़ा सिंपल आज की डेट में कि स्टडी कंप्लीट करो, बैचलर एंड मास्टर्स, बिल्कुल। उसके बाद आपको 2 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा जी। है। 2 ईयर के पोस्ट स्टडी वर्क वीजा में अगर आपके पास जो 30,412 कंपनी है, जी। 30,412 कंपनीज है जो लाइसेंसिंग कंपनीज हैं, उसमें से वो आपको स्पॉन्सर कर सकती हैं। किसी भी कंपनी में आपको जॉब मिलती है, 5 ईयर का आपको लीगल स्टे करना पड़ेगा। 5 साल के बाद आपका क्रेडिट चेक होगा, 1,000 पाउंड आपके अकाउंट में होने चाहिए। आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं, जी। डायरेक्टली आपकी पीआर आ जाएगी। जी सर। और ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगा, वेस्टर्न ओवरसीज़ लेके आ रहा है यूके एजुकेशन फेयर, जिसमें हमने यूनिवर्सिटीज़ को इनवाइट किया है, बैचलर और मास्टर्स
कमिंग इनटेक जनवरी इनटेक है, तो आपके पास टाइम है वीज़ा लगवाने के लिए। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफर दे रही हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट देख के आपको ऑफर दे रही है, जनवरी इनटेक में आप किस तरीके से जा सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बताने के लिए ऑन स्पॉट असेसमेंट के लिए हम आपके शहर में आ रहे हैं। 2 नवंबर को दिन शनिवार है जी, हम अमृतसर में आ रहे हैं। 3 नवंबर जालंधर आ रहे हैं जी, संडे का दिन है। 4 नवंबर को चंडीगढ़ आ रहे हैं। 5 नवंबर को ये एजुकेशन फेयर अंबाला में हो रहा है यूके का। 6 नवंबर में यूके एजुकेशन फेयर कुरुक्षेत्र में हो रहा है। 7 नवंबर को दिन थर्सडे है जी, करनाल में हो रहा है एजुकेशन फेयर। और 8 नवंबर को दिन फ्राइडे जी, पटियाला में यूके एजुकेशन फेयर हो रहा है। देखिए, आपने अपना करियर बनाना है, किसी एजुकेटेड जेन्युइन कंसल्टेंट्स के पास जाइए जो आपको टाइम रहते आपके डेस्टिनेशन आपके कंट्री में पहुंचा सके। होता क्या है जी, आप अनट्रेन्ड ड्राइवर की गाड़ी में बैठ गए तो एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वेस्टर्न ओवरसीज पिछले 15 साल से ये काम कर रहा है, चाहे वो आइल्स है, चाहे पीटी है, चाहे स्टूडेंट वीज़ा है। किसी भी कंट्री में, चाहे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप, हर एक कंट्रीज़ में वेस्टर्न ओवरसीज के पास डायरेक्ट टाइप्स भी हैं। और टाइम टू टाइम हम सेमिनार्स करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज को इन्वाइट भी करते हैं। अब की बार जो ये फेयर किया है ये स्पेशली यूके को लेके है। यूके के अलावा अगर आप किसी और कंट्रीज़ की भी काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो वहाँ पे वेस्टर्न ओवरसीज की टीम होगी जो आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड के बारे में भी बताएगी। लेकिन यूके के लिए यहाँ पर आपको ऑन स्पॉट असेसमेंट देके एडमिशन्स की भी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होंगी जो आपको स्कॉलरशिप भी दे सकती है। अगेन मैं बोलना चाहूँगा, अमृतसर आ रहे हैं जी 2 नवंबर को, 3 नवंबर को जालंधर, 4 नवंबर को चंडीगढ़, 5 नवंबर अंबाला, 6 नवंबर कुरुक्षेत्र, 7 नवंबर दिन थर्सडे जी करनाल, और 8 नवंबर को पटियाला आ रहे हैं। वेन्यू नीचे स्क्रॉल में चल रहे हैं, आप वेन्यू देख लीजिए, मेरे इस नंबर पे फ़ोन कर लीजिए, या जो वेन्यू नीचे चल रहे हैं आप वो देख सकते हैं किस किस शहर में कौन सा वेन्यू है। या फिर आप मेरे फेसबुक पेज वेस्टर्न ओवरसीज 172 पे, या मेरी वेबसाइट्स पे जाके, या यूट्यूब चैनल पे जाके भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कौन कौन से डेट पे हम कौन कौन से वेन्यू में आ रहे हैं जी सर। क्योंकि ये तो गल होगी सैमीनार्स या एजुकेशन फेयर दी सर, इत्थे एज अ स्टूडेंट मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट या कंपनीज वालों सैमीनार्स एजुकेशन फेयर करवाए जाते हैं सर। ਤੁਹਾਡੀ कंपनी की स्पैशलाइजेशन की जे ਆਪਾਂ गल करिए की रहेगी? वीज़ा फेयर हो रहा है, एजुकेशन फेयर हो रहा है, ये विच जे मैं एज अ स्टूडेंट आनी हाँ कि मैनू अलग तरीके नाल की देखण नू की नॉलेज मैनू उत्थे मिलेगी? ईमानदारी जी, सबसे पहले होनेस्टी जी, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे वीजे रिजेक्ट नहीं होते होंगे जी, जी, लेकिन यहाँ हम किसी स्टूडेंट को काटते नहीं है, ठीक है जी। अब यहाँ पे कोशिश ही होगा, वेस्टर्न ओवरसीज कोई पैसा कमाएगा तो वो सिर्फ स्टूडेंट्स का वीज़ा लगने पे कमाता है। हाँ ठीक है, एम्बेसी फीस है, मेडिकल है, स्टूडेंट्स ने अपनी फंडिंग कराई है किसी मतलब बैंक से, तो वो अगर उसे कोई चार्ज लगे हैं तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे बच्चों को मिसगाइड नहीं किया जाएगा। सक्सेस रेट मोर देन 95% है, कई बार 99 रहता है हमारा। 10 फाइलें लगाते हैं तो 10 के 10 वीज़े भी आते हैं। पहली स्पेशलिटी है ईमानदारी है। जितने भी बच्चे हैं वो मेरे छोटे भाई बहन हैं, ठीक है। वो क्योंकि मैं उस स्टेटस से उस स्टेज से निकल के आया हूँ, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। दूसरी बात, नॉलेज है हमारे पास, किस बच्चे का किस कंट्री में, कौन से कॉलेज में, कौन से प्रोविंस में, कौन सी यूनिवर्सिटी में इसका वीज़ा आ सकता है। 15 ईयर हम अपने इस इंडस्ट्री में अपने आप को बर्न किया, बर्न झुलसे हम कोशिश की है, सेल्फ स्टडी करते हैं, कोशिश की है कि बच्चों के वीजे लगे। माउथ पब्लिसिटी बिजनेस है, वी आर नॉट इन गवर्नमेंट सेक्टर कि जी जॉब करी 7 तारीख को सैलरी आ जाएगी। हम ऐसे सेक्टर में है जो माउथ पब्लिसिटी का बिजनेस है। जब बच्चे का वीजा लगेगा तभी वो किसी दूसरे बच्चे को भेजेगा। तो यहाँ पे नॉलेज है, डायरेक्ट टाइप्स है, यहाँ पे एक्यूरेसी है कि भाई किस तरीके से फाइल लगा के वीजा लिया जा सकता है। सबसे बड़ी स्पेशलिटी हमारी है कि जी एक टीम बैठती है, इस बच्चे की प्रोफाइल है तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज, कौन कौन से प्रोग्राम में वीज़ा लिया जाता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बारीकी से उस पर काम करके तो बच्चे का वीज़ा ले सकते हैं। जिस बच्चे का वीज़ा नहीं भी लगना उसका भी वीज़ा लिया जा सकता है, बट फेक डॉक्यूमेंट लगा के नहीं, जेन्युइन तरीके से। हर एक प्रोफाइल में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है और हर एक बच्चे को राइट है बाहर जाने का। वीज़ा ऑफिसर जो दिल्ली बैठे हैं, चाणक्यपुरी में जो एम्बेसी है, वो वीज़ा देने के लिए है, बट जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए। और जेन्युइन स्टूडेंट्स मतलब जेन्युइन स्टूडेंट्स, हर एक बच्चे की प्रोफाइल में कुछ ना कुछ जेन्युइन होता है। कहीं ना कहीं जो उसका कंसल्टेंट है, जो उसका मेंटर है, अगर वो तरीके से बच्चे की फाइल अच्छी तरीके से प्रिपेयर करता है, बताता है बेटा आप इस कॉलेज में नहीं इस यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, इस एरिया में नहीं इस एरिया में जा सकते हो, आप इस कंट्री में नहीं इस कंट्री में जा सकते हैं, अगर ये चीज़ें बच्चा मानता है तो बच्चों के वीज़ा लिए जाते हैं। तो स्पेशलिटी यही है कि जी यहाँ पे मैजिक कुछ नहीं है, ईमानदारी से हार्डवर्क करके बच्चे का वीज़ा लिया जाता है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि हम लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं।
हैं, हम जब चलते हैं तो तरीके से चलते हैं। हमारा कोई ऐसा नहीं है कि आज ही बच्चे को काट लें, मुर्गी नहीं खानी हमने, अंडे प्रोसेस में अंडे खाने जी, अंडे मुर्गी नहीं काटनी। मुर्गी काट के आप खा लोगे, आगे करोगे क्या? ईमानदारी से चलना है। फैमिली बिजनेस है, फादर इन्वॉल्व है, ब्रदर इन लॉ इन्वॉल्व है, ब्रदर्स इन्वॉल्व है, तो काम तरीके से करना है जी। और बच्चे का वीजा लगेगा तभी तो वो रेफरेंस देगा, ठीक है। तो ये बिजनेस ऐसा है जो हमें अगली पीढ़ी तक लेके जाना है। मैं तो अपने बच्चों से पूछता हूँ, बेटा क्या करोगे? तो एक बोलता है जी मैं डॉक्टर बनूंगा, बट साथ साथ में पापा आपके बिजनेस को आगे लेके जाऊंगा। दूसरा बोलता है, बेटी बोलती है जी मैं साइंटिस्ट बनूंगी, लेकिन मैं साथ साथ में आपके बिजनेस को भी आगे लेके जाऊंगी। मतलब दे आर रेडी टू कम इन माय बिजनेस। इवन मेरे नेफ्यूज है कनाडा में पढ़ रहे हैं, पढ़ लिए कि पीआर होगी। एक अभी अपना रेस्टोरेंट चला रहा है, उसकी पीआर आने वाली है। दोनों आईसीसीआरसी मेंबर का कोर्स कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। एक ने स्टार्ट कर दिया, एक की जब पीआर आ जाएगी वो स्टार्ट कर देगा। तो इट्स माय फैमिली बिजनेस। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया में मेरा अपना ऑफिस है, वहां मेरा अपना कजन जो बैठा है, जो उसको हम हमारा बना रहे हैं। तो वी आर डूइंग वेरी वेल। एथिकली काम करेंगे, जेन्युइन तरीके से काम करेंगे, वीजा लेंगे। अगेन मैं बोलना चाहूंगा, सो मेरे ख्याल से टाइम हो चुका है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 2 नवंबर को जी अमृतसर में आ रहे हैं, 3 नवंबर को जलंधर, 4 नवंबर को चंडीगढ़, 5 नवंबर को अंबाला, 6 नवंबर को कुरुक्षेत्र, 7 नवंबर को करनाल और 8 नवंबर फ्राइडे पटियाला आ रहे हैं यूके एजुकेशन फेयर, जिसमें आप यूके में कौन सी सिटी में जा सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, जनवरी इनटेक में कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपके डॉक्यूमेंट देख के, आपका असेसमेंट करके आपको यूके हमने जनवरी इनटेक में भेज देना है। जी सर, क्योंकि मैं इत्थे भी गल करना चाहूँगी, यूके एजुकेशन फेयर दी सर ने गल दसी है, जेन्युइनली जिहड़ी एक जानकारी होंदी है, जे तुसी भी लेना चाहते हो, फाइल असेस कराना चाहते हो जी, जरूर हिस्सा बन सकते हो। सर ये नाल ही ना पूछना चाहूँगी कि यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव भी की उत्थे मौजूद होंगे? डेफिनेटली हमने यूनिवर्सिटीज़ को मेल कर दी है, तो कुछ की अभी तक आ चुकी है, कुछ की आनी अभी चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के डेलीगेट्स होंगे, मैं भी हूँगा। एक दिन में एक सेमिनार है, स्पेशलिटी ये कि मैं हर सेमिनार्स में खुद भी अवेलेबल होऊंगा, प्लस में मेरी जो टीम है वो टीम भी होगी, जो यूके स्पेशलिस्ट काउंसलर्स होंगे वो सारे होंगे। तो इसमें यूनिवर्सिटीज कॉलेज के डेलीगेट्स आपको मिलेंगे, नो डाउट, और आपका एडमिशन होगा और आपका वीज़ा भी लगेगा जी। तो तुसी डीपली इन्फॉर्मेशन ले सकते हो सर। विदाउट और विद आईएलटीएस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਡਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿव पॉइंट्स ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? स्टूडेंट ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ फाइल असेस करवानी चाहिए? देखिए यूके का टारगेट है कि उन्हें 2030 तक मोर देन 6 लाख स्टूडेंट्स चाहिए, ठीक है। 2 ईयर का PSW भी उन्होंने इसलिए स्टार्ट किया है। तो वो विदाउट आइल्स और विद आइल्स दोनों तरह से बच्चे ले रहे हैं। किसी भी कंट्री से कोई भी रिफ्यूजल है, गैप है, सब बच्चे हैं, ठीक है। 60% आपके मार्क्स हैं लास्ट 12th इंग्लिश में, आप जा सकते हैं। देखिए यहाँ 60% पे आपका वीज़ा तो लग सकता है, लेकिन आपको जब वहाँ पढ़ना है तो उसमें आपकी इंग्लिश ज़रूर चेक होगी। आप जब यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, आप कम्युनिकेट इंग्लिश में नहीं कर पाएंगे, आप लिख नहीं पाएंगे, तो बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो आई विल रिक्वेस्ट कि 60% पर आपका वीज़ा तो लग जाएगा, बट इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग थोड़ी सी इंप्रूव करिए। जब तक आपका वीज़ा नहीं आता तब तक कोई सेंटर वेस्टर्न ओवरसीज़ का ही ज्वाइन कर लो, ताकि आपको हम इन मीन टाइम प्रिपेयर कर सकें कि आप कम्युनिकेट कैसे करें किसी फॉरनर से, अपने एम्प्लॉयर से कैसे कम्युनिकेट करेंगे, या फिर क्या नाम है, आप पे एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे इंग्लिश में बात करेगा। तो ये सारी चीज़ें विदाउट इंग्लिश, विदाउट आइल्स तो जा सकते हो, बट विदाउट इंग्लिश जी ग्रो नहीं कर सकते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विदाउट आइल्स चाहिए, नो वरी, मोस्ट वेलकम। वेस्टर्न ओवरसीज़ आपके डोर पे है आपका वीज़ा लगवाने के लिए, बट आप इन मीन टाइम इंग्लिश जरूर प्रिपेयर कर लें। साथ साथ में अगर आपने पीटी भी की है, 51 आपका स्कोर है, यू कैन गो। आइल्स आपने की है 6 बैंड, नो लेस देन 5.5 पे आपका वीज़ा लग जाएगा। इसके अलावा यूके भी आइल्स है 4.5 बैंड, 5 बैंड, 5.5 बैंड, डिफरेंट हर एक प्रोग्राम के लिए आपका वीज़ा आएगा जी। एट लास्ट जी एंड जी गल होंगी कि जब पास होंगे तो ही PSW मिलेगा, तो ही तुसी PR लिए भी एलिजिबल होंगे। सर ये नाल ही गल एक होर भी है कि कैनेडा जाता बच्चा या ऑस्ट्रेलिया जाता है, उत्थे पहुँच जाता है, अपना इंस्टीट्यूट या अपना कोर्स चेंज कर देता है। हुण यूके दे विच इस चीज़ नूं किवें देखदे हो कि उत्थे भी इदां कर सकदा स्टूडेंट? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या इस चैनल को देख रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि अगर आप यूके जा रहे हैं तो वहाँ जाके आप कॉलेज चेंज नहीं कर सकते, आपको वापस ही आना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कर सकते, वापस ही आना पड़ेगा। हाँ, एक यूनिवर्सिटी में आप गए, सपोज करो आप मिडिल सेक्स यूनिवर्सिटी में गए, आपको लगता है कि भाई मैं BBA प्रोग्राम कर रहा हूँ, मुझे BBA ठीक नहीं लग रहा, मैं किसी और प्रोग्राम में ले लूँ, ठीक है। तो वो प्रोग्राम यूनिवर्सिटी, विद इन यूनिवर्सिटी यू कैन चेंज, बट आप मिडिल सेक्स से कोवेंट्री में नहीं जा सकते, कोवेंट्री से आप बाजपा यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते। आपको अगर कोवेंट्री में गए तो कोवेंट्री में ही रहना पड़ेगा, अगर आप मिडिल सेक्स में गए तो मिडिल सेक्स में रहना पड़ेगा, आप यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कर सकते।
ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ, ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਟਰ ਲਈ ਜਾਏਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵਿੰਗ ਕਾਸਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂ ਜੈਨੂਇਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰट्स है ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ है। देखिए सपोज करो कि मैं आपका ये एग्जाम्पल देता हूँ, आप स्टूडेंट हो, आप जा रहे हैं और आप गलती से मैरिड हैं, ठीक है, तो आप अपने हस्बैंड को लेके जा रहे हैं और माइट भी आपके सोनू मोनू बेबी भी हैं, तो होगा क्या, आप ड्यूरिंग स्टडी, पहली बात तो आप मास्टर्स करने जाएंगे, तभी आप अपने आपका हस्बैंड और आपके बच्चे आप पे डिपेंड हैं, तो आप मास्टर्स करेंगे तो उनका डिपेंडेंट वीज़ा लगेगा, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसको प्रमोट करती हैं कि जी आप साथ में वीज़ा लगवा लो, कुछ यूनिवर्सिटीज़ बोलती हैं कि जी पहले आप चले जाओ, 3 महीने बाद अपने डिपेंडेंट को बुला लो, विजिटर वीज़ा पे नहीं डिपेंडेंट वीज़ा पे 3 महीने बाद। तो कुछ यूनिवर्सिटी बोलती है जी साथ में ही फाइल लगाओ, कुछ यूनिवर्सिटी बोलती है 3 महीने बाद लगाओ, तो डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो उस यूनिवर्सिटी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आप जाएंगे, आप ड्यूरिंग स्टडी 20 आवर्स काम करेंगे, वैकेशंस में फुल टाइम काम करेंगे, आपका हस्बैंड फुल टाइम काम करेगा जी। आपके जो बेबी हैं अगर वो स्कूल जाने लायक है तो उनका आपको एडमिशन स्कूल्स में कराना पड़ेगा, अगर छोटे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है जी। अब आप जा रहे हैं तो आपको अपने फंड्स दिखाने हैं, अपनी ट्यूशन फीस जो पे कर दी उसके बाद जो बचती है, साल की ट्यूशन फीस है उसमें से 6 महीने की पे कर दी, 6 महीने की ट्यूशन फीस प्लस लिविंग कॉस्ट, ये आपको दिखानी है। आपके हस्बैंड की कोई ट्यूशन फीस नहीं है क्योंकि वो पढ़ने नहीं जा रहा, उसकी सिर्फ लिविंग कॉस्ट दिखानी है। आपका जो बेबी है उसकी भी लिविंग कॉस्ट दिखानी है, ठीक है। ये जो फंड्स हैं आपके पैसे आपके अकाउंट में हों या आप दोनों के ज्वाइंट हो आपके हस्बैंड के साथ, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपके पैसे आपके फादर इन लॉ मदर इन लॉ के अकाउंट में नहीं चलेंगे, आपके पैसे और आपका हस्बैंड जा रहा है साथ में या आपके बच्चे भी जा रहे हैं तो आप ज्वाइंट अकाउंट कर लीजिए, ज्वाइंट में डाल लीजिए, या फिर आप अपने पैसे जो आपकी लिविंग कॉस्ट और ट्यूशन फीस है आपके फादर मदर के अकाउंट में चल सकते हैं। आपके जो हस्बैंड है उनको भी हम ये रिकमेंड करते हैं कि आपके साथ ज्वाइंट रखें अकाउंट, तो वेल एंड गुड है। तो बट आपके जो फादर मदर हैं वो आपके हस्बैंड को स्पॉन्सर नहीं कर सकते, इन-लॉज नहीं कर सकते, उसके फादर मदर स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा सिंपल है बट कॉम्प्लिकेटेड है, समझना पड़ेगा। स्टूडेंट उसके फादर मदर, हस्बैंड है डिपेंडेंट है वो खुद या वाइफ के साथ ज्वाइंट या फिर उसके फादर मदर, इस तरीके से स्पॉन्सर कर सकते हैं। एजुकेशन लोन भी चल सकता है आपके मैटर में, और आपके हस्बैंड के मैटर में क्या नाम है एफडी या सेविंग ही होनी चाहिए क्योंकि वो तो पढ़ने जा नहीं रहे, उसका एजुकेशन लोन लेटर नहीं चलेगा। जी सर, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ही वर्क राइट्स मिलणगे, पीएसडब्ल्यू ਉਹਨਾਂ ਦੇ डिपेंडेंट ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ही 2 इयर्स ਦਾ होगा। जब आप पढ़ रहे हैं आपके हस्बैंड को फुल टाइम, वो तो डिपेंडेंट है, उसको तो वर्क राइट्स तभी से हैं। जब आपकी स्टडी कंप्लीट होगी आपको 2 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा, तो आपके जो डिपेंडेंट है आपके जो हस्बैंड है उसको भी 2 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा। आपकी अगर पीआर होती है तो उनकी भी पीआर होती है। अच्छा, साथ एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जब आपकी फाइल लगती है अगर आपका वीजा आएगा तो पूरे चांस है आपके हस्बैंड के भी आपके डिपेंडेंट के भी वीजा आएंगे। आपका रिजेक्ट होता है तो उसका भी रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट एजुकेशन लोन ले रहे हैं यहाँ पे एम्बेसी ने क्लियर डेफिनेशन दी है कि कौन कौन स्पॉन्सर कर सकते हैं। सिर्फ स्टूडेंट और स्टूडेंट के फादर एंड मदर, ठीक है। अब कोई बच्चा एजुकेशन लोन लेता है तो जो स्टूडेंट के नाम से एजुकेशन लोन लेटर होना चाहिए, वो जो प्रॉपर्टी अगर कोई मॉर्गेज हो रही है तो प्रॉपर्टी स्टूडेंट के फादर मदर या हस्बैंड सिर्फ इनमें से किसी के नाम है चलेगी। आपके दादा दादी, किसी के नाना नानी, किसी के चाचा ताऊ के नाम की एफडी है और वो एफडी अगर मॉर्गेज हो रही है वो एजुकेशन लोन नहीं चलेगा, क्योंकि स्पॉन्सर करने वाले 3 ही बंदे हैं, स्टूडेंट खुद, उसके पेरेंट्स। तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी आप बैंक में मत दीजिए जो प्रॉपर्टी किसी और पर्सन के नाम है, थर्ड पर्सन के नाम है और फादर मदर के नाम नहीं है। जी सर, मैं एक बारी ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਸ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਨਿਊ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ। 2 ਨਵੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ, 3 ਨਵੰਬਰ ਜਲੰਧਰ, 4th ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5th ਅੰਬਾਲਾ, 6th ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ, 7th ਕਰਨਾਲ ਤੇ 8th ਪਟਿਆਲਾ एजुकेशन फेयर होने जा रहा है जी, तुसी हिस्सा बन सकते हो। सर शो दे विच आने लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एंड साथ साथ मैं बोलना चाहूँगा वेन्यूज़ नीचे स्क्रॉल में चल रहे हैं या फ़ोन करके भी आप वेन्यू पता कर सकते हैं, या स्क्रॉल हो रहा है वेन्यू, आप वहाँ नोट कर लीजिए प्लीज़। सारे दर्शकों का धन्यवाद, टेक्निकल टीम का धन्यवाद। दो इजाज़त, सत श्री अकाल।